तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो लोग इजराइल वैकेंसी का वेट कर रहे थे, जो लोग क्वालिफाइड थे और काफ़ी दिनों से इजराइल वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनकी फ़्लाइट कब होगी, डॉक्यूमेंटेशन डन है, पैसा जमा है बहुत लोगों का। तो उनका बहुत सारा क्वेश्चन हर वीडियो में अक्सर आता ही रहता है। तो दोस्तों उनके लिए बड़ी न्यूज़ है, अब सरकार की तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स को कॉल जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इज़राइल जाना चाहते हैं? आपने अप्लाई किया था। तो अगर बताया जाता है कि हाँ, हम जाना चाहते हैं, तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि फिर आप ट्रेनिंग के लिए, अगर आप ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हो या फिर ट्रेनिंग ट्रेनिंग होगी तो एग्री हो उसके लिए आप आ सकते हो। तो बोला जा रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से हाँ, हम ट्रेनिंग के लिए एग्री हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हर कोई इज़राइल जाना चाहता है और जो लोग काफ़ी दिनों से सेलेक्टेड हैं, वेट कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं अब उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है, तो वो निश्चित तौर पे इसमें ना तो कोई नहीं करेगा मेरे ख़्याल से, और सारे लोगों का जवाब हाँ ही है। और ट्रेनिंग के लिए बताया जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग के लिए हो सकता है महाराष्ट्र आना पड़े। जो है कि प्लेस अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कॉल में। तो लड़के, मैक्सिमम लड़के मैंने देखा कि एग्री हैं इससे कि हाँ, हम ट्रेनिंग के लिए फिर जहाँ भी बुलाया जाएगा हम जाएँगे। क्योंकि साल डेढ़ साल दोस्तों बर्बाद हुए हैं लोगों के, तो निश्चित तौर पे वो कहीं के नहीं हुए, ना तो घर के ना तो घाट के, कहीं पे अपना पासपोर्ट भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वैकेंसी आ भी सकती है। और यही हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अगर फीबा की तरफ से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन, कुछ हलचल नहीं होती तो कॉल आना स्टार्ट किसी को नहीं हुआ होता। क्योंकि अभी फीबा की तरफ से अगर डिमांड हो रही है, प्राइवेट ऑफिस के लिए तमाम डिमांड आती है और तमाम लोग जा भी रहे हैं लगातार तब से, तो कहीं न कहीं सबको ये उम्मीद थी कि अगर प्राइवेट ऑफिस से लोग जा सकते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस का क्यों काम रुका है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कम से कम उनको तो भेजना चाहिए, नई वैकेंसी आए या ना आए। तो निश्चित तौर पे सारे लोग, हम लोग भी वीडियो में उसकी चर्चा करते रहे हैं और बहुत लोग जा जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए या तमाम अपने तरह से बहुत बच्चे प्रयास किए हैं। और सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों, सोशल मीडिया के दौर में तमाम खबरें सरकार तक पहुंचती रहती हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा था कि आखिर जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो नहीं गए और काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं तो इसका हो सकता है कुछ नुकसान उसको उठाना पड़े। तो इसी के चलते दोस्तों कॉल आना सभी को स्टार्ट हो गया है और बारी-बारी से सबको कॉल जा रहा है। बहुत लोगों को कॉल नहीं आ रहा है, तो वो लोग घबराएँ नहीं, क्योंकि जितने लोग सेलेक्टेड हैं, जितने लोगों ने क्वालीफाई किया है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है या फिर जो पैसा पहले का जमा है, ये मान के चलिए उन लोगों का तो होना ही होना है, उन लोगों का श्योर होना है, चाहे नई वैकेंसी नए कैंडिडेट्स के लिए आए या ना आए। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगर जब पुराने कैंडिडेट्स एक तरीके से जो सेलेक्टेड हैं, उनकी अगर फ्लाइट होती है, उनका सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह जिनकी बाकी है, वो अगर पूरी करके अगर वो भेजते हैं सबको, तो निश्चित तौर पे नई वैकेंसी भी आनी ही आनी है। क्योंकि जब वहाँ पे डिमांड बढ़ी होगी या फिर थोड़ा प्रेशर हुआ होगा काम का, तभी जो है कॉल आना स्टार्ट हुआ है। और निश्चित तौर पे पीबा की तरफ से एनएसडीसी को या सरकार को इन्फॉर्म किया गया होगा, तभी इन कैंडिडेट्स के पास फ़ोन आना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से ऐसी कोई सूचना नहीं थी। पूछने पे सिर्फ़ एनएसडीसी पे यही जवाब मिलता है कि आएगी अपडेट तो बताया जाएगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। और साल डेढ़ साल से यही चल रहा था, कोई कन्फर्मेशन नहीं किसी को मिल रहा था। चाहे कोई कितना भी कॉल करे, चाहे रोज़गार संगम पे, चाहे एनएसडीसी पे, चाहे किसी के माध्यम से, कोई मना नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनल कोई डेट बता भी नहीं रहा था। अगर कुछ चीज़ें होती तो पहले ही कॉल आ जाती, लेकिन काफ़ी दिनों बाद जो है कि कॉल आना स्टार्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पे पीबा की तरफ से ये सब चीज़ें शुरू हुई होंगी, तभी कॉल आना स्टार्ट हुआ है। हालाँकि इसके विषय में ऑफ़िशियल जानकारी नहीं है, लेकिन बारी-बारी से मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर नंबर आपका वही होगा, नंबर आपने अगर चेंज नहीं किया है, तो निश्चित तौर पे आपके पास कॉल आएगा। और कॉल आने के बाद आप तैयार रहिए, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो रेडी करनी है, क्योंकि काफ़ी अंतराल हो गया, काफ़ी दिन बीत गया है, तो बहुत सारे लोग जो है कि थोड़ी-सी लापरवाही उनके पास हुई होगी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि होगा या नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूज़न थी, तो वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। पासपोर्ट जो है वैलिडिटी वाली जो बात है, वो तो जिनके पास नहीं है वो रिन्यूअल करा ही लें, पहली बात है। दूसरी बात कि पीसीसी वगैरह का जो भी है वो अप्लाई कर दें, 10 से 15 दिन उसमें भी लगता है। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तैयार रखिए। आदेश जैसा भी उधर से आता है उसके हिसाब से बाकी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कि
मुझे लगता है कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं किए उनकी ट्रेनिंग भी होनी है, और हो सकता है कि जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं उनकी दोबारा से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कराई जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुका है, तो हो सकता है टेस्ट वगैरह लिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये संभव है कि जो ट्रेनिंग है ये महाराष्ट्र में होगी, क्योंकि कॉल पे बताया जा रहा है, अंदेशा ऐसा ही लग रहा है। हाँ, रही बात यूपी की, जो लखनऊ की बात है, तो अगर लखनऊ भी हो सकता है धीरे-धीरे अगर इस पे काम चलता है, अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो लखनऊ में भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। और जितने लोग यूपी से हों, चाहे कहीं से भी हों, जिनके पास कॉल नहीं आ रही है, जो लखनऊ से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉल अगर एक लोग को आ रही है, चाहे पुणे वालों को, चाहे किसी को आ रही है, तो निश्चित तौर पे शुरुआत हुई है, और इसमें कुछ न कुछ अब जो है प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, और तभी जाके सबको कॉल ऑन स्टार्ट भी हुआ, और उसके बाद जो भी लोग होंगे, जो भी लोग सिलेक्टेड होंगे, अगर कोई अगर वो जाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे जाएँगे। अपने अगर कॉल आपके पास कॉल आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके पास कॉल आई थी, आपसे क्या-क्या पूछा गया था। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, मैं जहाँ तक पूछा सबसे, तो कॉल आने पे यही पूछा जा रहा है कि आपने इज़राइल के लिए अप्लाई किया था और आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ जाने के लिए। तो अगर जवाब हाँ है, तो फिर वहाँ से पूछा जा रहा है आपकी ट्रेनिंग होगी महाराष्ट्र या कहीं, तो उसके लिए आने के लिए आप रेडी हैं? तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि हाँ, हम रेडी हैं, वहाँ आने के लिए मैम लोकेशन या टाइम बता दीजिए, तो उधर से बताया जा रहा है कि ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप ये भी मान सकते हैं कि एक तरीके से सरकार की तरफ से ये भी कन्फर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि वो लड़के पता नहीं राज़ी हैं जाने के लिए या नहीं राज़ी हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कहीं चले गए होंगे, तो इसलिए भी कॉल स्टार्ट हो गया है जाना, कि कन्फर्मेशन करके एक सूची कम से कम तैयार की जाए, वो फीडबैक देंगे कि हाँ, इतने लड़के रेडी हैं, इतने लड़के जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कॉल आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉल मिस ना हो, उसको पिकअप करिए कॉल। मोबाइल अगर रिचार्ज नहीं है आपका, और नंबर जो नंबर आपने उसमें दिया है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो उसको आप रिचार्ज करके रखिए, क्योंकि कॉल किसी भी टाइम आ सकता है, यहाँ तक कि संडे को भी कॉल आ जा रहा है। तो आप अपने मोबाइल को हमेशा जो है कि वाइब्रेशन या फिर बेल मोड पे लगा के रखिए, ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही कॉल आए, और मिस ना हो कॉल। क्योंकि अगर दोस्तों अगर आप मिस करेंगे इस बार कॉल, तो मुझे लगता है फीडबैक जा रहा है, सबका फीडबैक, जितने लोगों के पास कॉल जाएगी, जितने लोग कॉल उठाएंगे, उनका फीडबैक दर्ज होगा कि इतने लड़के रेडी हैं। तो मुझे लगता है कि इधर से सूचना दी जाएगी पीबा को कि हाँ, इतने लड़के हमारे पास रेडी हैं, जाने के लिए इच्छुक हैं। तो उतने लोगों की लिस्ट मुझे लगता है बनेगी, उतने लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हीं को पहले भेजा भी जाएगा। तो अगर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज भी किए हैं, तो आप कम से कम संपर्क करके एनएसडीसी कॉल मतलब टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उसको आप अपडेट भी करा लीजिए, या फिर अपनी प्रोफाइल में जाके अपडेट करिए। जो भी है, आप एक बार एनएसडीसी या फिर रोजगार संगम के पोर्टल पे कंफर्मेशन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन नहीं चेंज किए हैं, अगर रिचार्ज नहीं है तो उसको रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अहम जो है कि इस टाइम का ये वक्त चल रहा है। अगर आपके पास कॉल गई, मिस हो गया, तो शायद हो सकता है फीडबैक न आपका दर्ज हो पाए। तो सभी का इस समय फीडबैक लिया जा रहा है, और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें नई जानकारी आएगी, और नए लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत सारे अवसर इसी के साथ मिलने वाले हैं। जो पुराने लोग सेलेक्ट होंगे या सेलेक्ट हुए हैं वो जाएंगे, या उनकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग वगैरह या फिर जो बाकी सारी चीज़ें जो भी बची हैं, तो नए लड़कों के लिए भी अवसर बनेगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा डिमांड है इसराइल में। अब पहले से ज़्यादा बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, आपको पता है। तो निश्चित तौर पे आपको एक उम्मीद है, आपके पास भी है, और सभी लोग जो हैं कि काफ़ी उम्मीद लगाए थे, और निश्चित तौर पे ये बड़ी खबर है आज की। तो इस बारे में आपको कॉल आई है या नहीं आई है, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ज्वाइन भी कर लीजिएगा, स्पेशल कुछ जानकारी चाहिए तो। और दूसरी बात कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका कॉल आया कि नहीं आया, आप कहाँ से हैं? आप लखनऊ ट्रेनिंग किए हैं या फिर आप पुणे में? तो जहाँ भी आपका इंटरव्यू ट्रेनिंग हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपने मोबाइल को हमेशा ऑन रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।